Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching I Magic 6666. तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। बाकी गाइस चैनल मैसेज भी मैं भर भर कर लेने वाली हूँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी ईस्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइस, ऑल साइन रीडिंग इस बात का ध्यान रखना है, सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। ठीक है, सबसे पहले गाइस अपने अपने पर्सन का नाम, जिनके भी बारे में आप उनकी एनर्जी जानना चाहते हैं, ठीक है, आप उनके थॉट्स जानना चाहते हैं, आप उनकी हिडन फीलिंग्स जानना चाहते हैं, वो पर्सन को अपने माइंड में कुछ समय के लिए लाइए, उनका चेहरा लाइए, उनका नाम कहीं ना कहीं 3 बार रिपीट कीजिए। ठीक है, उनकी एनर्जी के साथ खुद को अलाइन कीजिए, ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। ठीक है, अब उस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी है, आप अच्छी तरह जानते हैं, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आप सेपरेशन में है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो कुछ भी रिलेशनशिप स्टेटस है, आपके क्रश भी हो सकते हैं। रीडिंग सबके ऊपर एप्लीकेबल है। और देखिए रीडिंग आप सबके लिए है गाइस। कल मेरे एक व्यूअर कही थी, शैली आप सिर्फ क्या मेल के लिए रीडिंग करती हैं या फीमेल के लिए? तो ये रीडिंग आप सबके लिए है गाइस। ठीक है, अब आपको पता है जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं उनका जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल है। तो मेरी जान, मेरी मटकी बूबू, ओपन माइंड से रीडिंग को देखिए। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद मेरी उन सभी मटकी बूबू के लिए जिन्होंने शेयर करा कि उनके पार्टनर का कॉल मैसेज आया है। ठीक है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच मेरी बात को वैल्यू देने के लिए। चलिए, प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, आज रात क्या कन्फेस करना चाहेंगे मटकी बूबू से, क्या कन्फेशन आ रहा है? प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल कन्फेशन, कन्फेशन देखा? वाह भाई शैली, वाह, झंडे गाड़ोगी तुम एक दिन। कन्फेशन आए है, क्लॉक की एनर्जी है, नीडिंग टाइम है, साइकिल है, टेक टाइम है, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग की एनर्जी। ओके, घड़ी को देख रहा है गाइस कोई। घड़ी पुराने जमाने में घड़ी होती थी ना कहीं वो बॉर्डर फिल्म में देखा, ये जो रेत वाली घड़ी होती थी कहीं ना कहीं किसी की नजर टाइम पर है। ओके, दी गोल्डन मिरर की एनर्जी है, नार्सिसिस्ट है, लव बॉम्बिंग है, सेल्फ अब्सॉर्ब है, वन साइडेड है। ओके, किसी को आईना दिखाया गाइस आपने, किसी को सोचने पर मजबूर करा है, कहीं ना कहीं किसी के अहंकार को तोड़ा है, किसी की ईगो को तोड़ा है। कोई इंसान ये फील कर रहा है कि शायद उसका प्यार एक तरफा है, आप उन्हें प्यार करते नहीं। ये कार्ड कल की एनर्जी में भी आया था गाइस, अगर आप सबको याद हो, पहला ही कार्ड ये आया था, दी गोल्डन मिरर की एनर्जी भाई अगर ये देखिए कल भी एनर्जी आई है, ये भी एनर्जी आज भी आई है, तो हो सकता है किसी के घर में कोई शीशा लाने के बारे में सोचा होता ना, शीशा टूट गया। कांच टूटना वैसे अच्छा नहीं होता मैंने सुना, लेकिन ये सब गाइस बातें हैं, टूट गया तो टूट गया। हो सकता है कोई नया शीशा लाने के बारे में सोच रहा है, या इस समय कोई अपने आप को निहार रहा है, कोई कंघी कर रहा है, कोई अपनी शक्ल देख रहा है, कोई शोला श्रृंगार कर रहा है। शीशे या इस इंसान को भाई गाइस कहीं ना कहीं आप मिरर कर रहे हैं। बिल्कुल मिरर सोल होती है ना, मिरर सोल वाली एनर्जी, आप इस इंसान को मिरर कर रहे हैं, ये भी आपको मिरर कर रहे हैं। मैं आज पहले इसको क्लैरिफाई जरूर करूंगी, ये गोल्डन मिरर की एनर्जी क्यों आई है। चलिए भाई, अपने मैं कहूँगी अपने गिरबान में झांक रहे हैं ये इंसान गाइस, यही कह सकती हूँ, अपने गिरबान में झांक रहे हैं, अपने क्योस को देख रहे हैं, अपनी गलतियों को देख रहे हैं, अपनी खामियों को देख रहे हैं, अपनी खूबियों को भी समझ रहे हैं। दी गोल्डन मिरर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। गोल्डन मिरर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। गोल्डन मिरर जिसे कहते हैं जादुई होता है ना, जादुई शीशा, सुना गोल्डन मिरर कहीं ना कहीं पहले सुनते थे, तो इन्हें लगता है कि भाई जिसे कहते हैं ना कि आपने इस इंसान को आईना दिखाया, कहीं ना कहीं इस इंसान को सोचने पर मजबूर आपने कर दिया है कि भाई कुछ होता। आप देखते क्या सोचने पर मजबूर करा है गाइस। दी गोल्डन मिरर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। दी गोल्डन मिरर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, दी गोल्डन मिरर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। लो भैया, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है।
किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भाई उस इंसान का आपके बिना बड़ा बुरा हाल हो रहा है, आप उनके लिए एक ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन का काम होता है ना, इनका दम घुट रहा है भाई। अगर इस इंसान ने कोई थर्ड पार्टी क्रिएट की, देखिए थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जिस वजह से आप हर्ट हुए, जिस वजह से आप पेन में गए, जिस वजह से आप रोए हैं। देखिए एक चीज़ कहीं ना किसी इंसान को ये समझ आ गई, जो हंस के सब कुछ सह गई, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जो हंसकर सब कुछ सह गई या सह गया वो रोई भी तो होगी, समझ रहे हैं? वो ही आईना इस इंसान को आपने दिखाया, जो हंसकर सब कुछ सह गई वो एक दिन रोई भी तो होगी। देख रहे हैं, ये रोना नहीं है, ये चीखें हैं, ये चिल्लाहट है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वो हार्ट ब्रेक है जिसमें मल्टीपल टाइम्स कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला। आप इस इंसान पर विश्वास करते रहे, आप इस इंसान पर दाव लगाते रहे, उस इंसान ने क्या क्या हार्ट ब्रेक कहीं ना कहीं। देखिए ये एनर्जी बिल्कुल भी मैं कहूँगी अच्छी एनर्जी नहीं होती। आज कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है, किसी का हार्ट ब्रेक हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है भगवान ना करे, लेकिन हो सकता है कोई सामने आ जाएगा इस, ठीक है? तो भाई थोड़ा अपने दिल का ध्यान दीजिएगा, खासकर जो कच्चे दिल वाले हैं, मासूम दिल वाले हैं, ठीक है, नाजुक दिल वाले, वो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है ये इंसान कुछ ऐसी बात आपको बोल दे, आज के दिन कोई मुझे बहुत तकलीफ में दिखाई दे रहा, किसी का दिल टूट सकता है या ऑलरेडी आपका दिल टूटा पड़ा, ये भी एनर्जी आ रही, ठीक है? इस इंसान की बात करूं तो देखिए ये इंसान आज ऐसी एनर्जी में है जिसे कहूंगी ना, मैंने अभी एक लाइन बोली है कि जो हंसकर सह गई वो एक दिन रोई भी तो होगी। अब रोना इस इंसान को पड़ रहा है। देखिए किस्मत बदले ना बदलेगा, इस वक्त जरूर बदलता है, वक्त कभी एक जैसा नहीं होता, आज अच्छा है कल बुरा है, आज बुरा है कल अच्छा है। आज इस इंसान को आपने आईना दिखाया है, क्योंकि देखिए जिस भी वजह से अब थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, जिस भी वजह से इस इंसान ने आपको हर्ट किया, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक थर्ड पार्टी अभी मुझे नहीं दिखाई दे, बस यहाँ पर है जिस भी वजह से आप हर्टेड हुए हैं, आप पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकले हैं, आपको दुख हुआ है, आप रोए हैं, चीखे चिल्लाए हैं, क्योंकि ये हार्ट ब्रेक अलग होता है ये हार्ट ब्रेक वो नहीं है किसी ने रिजेक्ट कर दिया, किसी ने रिफ्यूज कर दिया, इसमें तो वह जैसे किसी की आत्मा, किसी की रूह किसी के साथ जुड़ी हो। और देख रहे तीन सोर्स है भाई, दिल देख रहे स्टिचेस दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे किसी की एंजियोग्राफी हो रही है, भगवान ना करे इनके साथ कुछ ऐसा पंगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम डायग्नोस हो गई है गाइस, भगवान ना करे, लेकिन हो सकता है कोई ब्लॉकेज वगैरह की प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट है ये इंसान, ठीक है। बाकी ये बिल्कुल वही सिनेरियो है कि किसी की हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, एंजियोग्राफी हो रही है, एंजियोप्लास्टी हो रही है, देख रहे हैं कहीं ना कहीं स्टिचेस वगैरह है, कहीं ना कहीं कोई रो रहा है, परेशान कर रहा है, किसी को सांस नहीं आ रहा। ये इंसान आज बहुत ज़्यादा परेशान है। 3 नंबर मार्च का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, क्योंकि इन्हें हर हाल में आपके साथ नई शुरुआत करनी है, नई शुरुआत। ये इंसान भाई कोई आर्मी मैन हो सकते हैं गाइस, ठीक है, आर्मी मैन हो सकते हैं, कोई पुलिस में हो सकते हैं, या हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, खासकर पुलिस में जाने के लिए, आर्मी में कोई ब्रिगेडियर हो सकते हैं ये इंसान, मतलब गवर्नमेंट फील्ड मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ना माउंटेन्स वगैरह पर हो सकता है, अभी इनकी कोई पोस्टिंग वगैरह है कहीं ना कहीं, या वहीं पर अभी रह रहे हैं, कुछ ऐसी जैसे जम्मू कश्मीर के आसपास, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है भाई। आज हाल खराब है इस इंसान का गाइस, हार्ट ब्रेक, टोटली हार्ट ब्रेक की एनर्जी है इस इंसान की मैंने कहा ना, आज अपनी कमियां, आज अपनी खूबियां, आज अपने क्यों, सब कुछ इस इंसान को, जिसे कहते हैं आपने सोचने पर मजबूर कर दिया है। फिर वही कहूंगी कि जो हंसकर सह गई वो एक दिन रोई भी तो होगी, बस इस वजह से ये इंसान आज परेशान हो रहे हैं गाइस। किसी का 3 साल पुराना रिश्ता हो सकता है भाई, हो सकता है 2022 से 23 के आसपास इस इंसान से आप मिले हैं, मार्च का महीना 3 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। आज किसी का हार्ट ब्रेक हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, परेशानी में है। अगर किसी की वजह से परेशान है, देखिए ज़रूर बताइएगा, हीलिंग की अगर किसी को ज़रूरत है। आज मुझे कोई बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। न्यू चैप्टर, आई लव यू कार्ड अपने आप आया है, अभी मैंने लास्ट शफल भी नहीं बोला, ये अनफोल्ड अपने आप हुआ है। न्यू चैप्टर कहीं ना कहीं इन्हें आपके साथ स्टार्ट करना है गाइस ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है ना, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि उस समय इस इंसान ने जो आपका दिल तोड़ा, वो इस वजह से तोड़ा क्योंकि ये अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर किसी और के स्टार्ट कर रहे थे, ये किसी और के साथ प्यार में थे, या तो प्यार में थे, प्यार में पड़ गए थे, या कुछ भी हो सकता है। आज ये इंसान भाई हार्ट ब्रेक है गाइस, आज ये परेशान है बहुत ज़्यादा, इतने परेशान है कि मैं क्या बताऊँ। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से कहते हैं ना कि बस यार पंखा दिखाई दे रहा है और पंखे से कहीं ना कहीं एक नाड़ा दिखाई दे रहा है, नाड़ा ही कहूँगा, रस्सी वाली तो एनर्जी नहीं है भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं, सही है क्योंकि मरने के लिए भी जिगरा चाहिए होता है, यहाँ मरने वाली एनर्जी नहीं यहाँ पर है, जिसे इंसान जिंदा तो है लेकिन जीने का मन नहीं कर रहा गाइस।
थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। आज ये इंसान सिर्फ उस टाइम पीरियड को याद कर रहा है जब आप रोए थे, जब आपके दिल को तोड़ा गया था, जब कुछ ऐसे शब्द आपको बोले गए थे जिससे आपका दिल टूट गया था। क्या बीती होगी आपके ऊपर क्या बीती होगी आपके ऊपर। बस यही इंसान आज सोच सोच के परेशान है। आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड। अब आए किस वजह से, आए किस वजह। मैंने कहा ना ये रिजेक्शन कोई छोटा मोटा रिजेक्शन नहीं है guys, ये रिजेक्शन बहुत बड़ा है। इस रिजेक्शन में तो ये है ना भाई, जिसे कहूँगी किसी ने चक्कू लेकर भैया खात्मा करने की कोशिश भी की, मुझे जीना ही नहीं है। दिखाई दे रहा पेड़ के ऊपर फंदा आपको दिखाई दे रहा कहीं ना कहीं, देखना सुसाइड अटेम्प्ट करना। इंसान डिप्रेसिव हो जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है, झल्ला हो जाता है। यार क्या हो गया मेरे साथ, सोचा ही नहीं था मैंने तो कहीं ना कहीं। सेम एनर्जी, जैसी करनी वैसी भरनी गाइस। ऐसी एनर्जी आती है, दिल टूटता है, जो खराब भी लगता है, लेकिन भाई हम क्या कर सकते हैं। सबकी अपनी डेस्टिनी है, सबके अपने कर्म है। रुलाया है तो रोना भी पड़ेगा गाइस, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, देख लिया। आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड। आना चाह रही हैं लेकिन डर है। आए तो कैसे आए। आई कीप अ क्लोज आई ऑन योर सोशल मीडिया। चोरी चोरी बस आपके ऊपर नजर रख रहे हैं गाइस, चोरी चोरी छुपके छुपके ये इंसान आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं, वो भी सोशल मीडिया पर। अगर आपने अप्रूवल दे रखा है तो, और इनका दिल बड़ा टूट रहा है आपको देखकर भी वहां भी खुश नहीं है ये इंसान। पहले कमी छोड़ दी थी इस इंसान ने, जो आज आपको खुश देखकर भी ये इंसान खुश नहीं है। आज भी इस इंसान का दिल टूट रहा है कि यार आप तो एक्टिव हैं कहीं ना कहीं। मैंने कहा ना आपने आईना दिखाया इस इंसान को कल भी ये पहला ही कार्ड आया था और आज भी पहला कार्ड आया। अगर रिपीटेड एनर्जी आ रही इतनी शफलिंग करने के बावजूद भी, कल मैंने एनर्जी निकाली थी, आज मैंने कन्फेशन निकाला है, लेकिन सेम कार्ड आया गाइस यहाँ पर। इसका मतलब है ये इंसान इस एनर्जी में है। आपने इस इंसान को आईना दिखाया है, आप माने या ना माने। दिल टूटने की कहते हैं ना आवाज नहीं होती भाई, होती है दिल टूटने की आवाज। सुनाई उन्हें देती है जिनके पास दिल होता है गाइस, बाकियों के तो बस क्या ही कहें। चलिए, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। थ्री ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है, वो मेरे होना नहीं चाहते और हम पागल उन्हें खोना नहीं चाहते। इन्हें लग रहा आप इनके होंगे नहीं अब भाई। देखिए रिजेक्शन तो देखिए रिजेक्शन है गाइस, दिल एक बार टूटे, दो बार टूटे बर्दाश्त होता है, लेकिन तीन तीन चार चार बार कोई भाई बिल्कुल ही जिसने अति उतार रखी है तो नहीं होता बर्दाश्त गाइस, नहीं होता। आप जी तो गए हैं। ये जो लास्ट ब्रेक हुआ है ना आपका, लास्ट ब्रेक जो हुआ 3 साल पहले हुआ है, 3 हफ्ते पहले हुआ, 3 महीने पहले हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं सब्र तो आ गया, लेकिन भैया कब्र जिसे कहते हैं कब्रिस्तान। चेहरे की हंसी पर मत जाइए, दिल कब्रिस्तान बना बैठा आपका। तो इन्हें लग रहा आप इनके होना नहीं चाहेंगे और ये आपको खोना नहीं चाहते क्योंकि आपने आईना दिखाया इस इंसान को। भैया इतनी दुख भरी कहानी मत दिया करो चचा चनेरा, काहे मूड खराब करते हो। वैसी जिंदगी ने भैया माँ बहन कर रखी है। 5, 8, 10 ये बर्थ मंथ आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या फिर मई का महीना, अगस्त का महीना, अक्टूबर का महीना, किसी के लिए 5, 8, 10 दिन, ठीक है। और किसी के लिए बर्थ डेट आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की हो सकती है। मार्च में बर्थडे हो सकता है, मई में हो सकता है किसी का, अक्टूबर में हो सकता है, अगस्त में हो सकता है। जिनके हैं क्लेम कीजिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। कोई भी मैसेज जबरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना कि हाँ भाई ये मैसेज आया तो मेरे लिए आया है, नहीं है जाने दीजिए। तुम्हें देखने से इतना सुकून मिलता है तो सोचो तुम्हें गले लगाने से कितना सुकून मिलेगा। आज आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर तो इन्हें सुकून मिल रहा है कि सामने वाला खुश है कहीं ना कहीं। मैंने अभी एक बात बोली है ना, जो हंसकर सब कुछ सह गई वो एक दिन रोई भी तो होगी। बस ये चीज़ इस इंसान को समझ आ रही है कहीं ना कहीं। उस दिन आपके ऊपर क्या बीती होगी भैया, याद मत दिलवाओ। आंसू आ जाते हैं जब तुम्हारी याद आती है। मैंने कहा आज इंसान इतना परेशान है ना, जिस दिन मैं ये कह दूं कि भाई मेरे पास शब्द नहीं है गाइस, उस दिन समझ जाइएगा कि या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आज मैं कह रही हूँ परेशान है। परेशानी से ज़्यादा शब्द क्या हो सकता है वो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं ये कह सकती हूँ आंसू, तकलीफ, पेन कहीं ना कहीं। आज पता चल रहा है कि यार दिल टूटने की वास्तव में आवाज़ होती है। आपके ऊपर क्या बीती होगी, कैसे सहा होगा आपने, कैसे रहे होंगे आप, क्या क्या माइंड में ख्याल आए होंगे, कितनी नेगेटिविटी अट्रैक्ट की होगी, किसके सामने रोए होंगे, किसके सामने आंसू पूछे होंगे। आज बस ये इंसान ये समझ रहा है। ये रुलाकर मानेंगे आज चचा चनेरा। कैसी लत लगी है तेरे दीदार की, बात करो तो दिल नहीं भरता, ना करो तो दिल नहीं लगता। ए हे भैया, ना तो इनका दिल भरता है, ना ही इनका कुछ करने को दिल कर रहा है गाइस। समझ ही नहीं आ रहा करें तो क्या करें।
तुमको छोड़कर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। छोड़कर नहीं, ये जो दिल तोड़ कर गए हैं ना आपका, कहीं ना कहीं ये जो दिल तोड़ कर गए हैं, इससे ये इंसान गलती महसूस कर रहा है। अब आना चाह रहा है लेकिन डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? खैरियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। मत पूछना खैरियत, क्योंकि खैरियत तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी दिखाई दे रही गाइस। अगर पूछने के लिए होती तो मैं कह भी देती। इन्होंने खैरियत पूछी जब आप रो रहे थे, जबकि आपकी सांस कहीं ना कहीं रुक रुक के आप जी रहे थे। जब इस इंसान ने पूछी, ये अपनी लाइफ में बिजी थे, कहीं ना कहीं हल्ला गुल्ला कर रहे थे, पार्टी शार्टी कर रहे थे, अपने घर में आराम से रजाई में सो रहे थे। ठीक है, तो भाई आपको भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, कहीं ना कहीं अपने कर्म है सबके। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। मैंने कहा ना, आईना दिखाया इस इंसान को, शक्ल, अपनी शक्ल आईने में देखने, कहीं ना कहीं यार क्या गलती हो गई, किसे क्या बोल दिया, कैसे इंसान का दिल तोड़ दिया। देखिए 3 बार, जिसे कहूँगा ना 3 शॉट्स, तो 3 शॉट्स क्यों है 3 शॉट्स, यानी कि 2 शॉट्स आपने पहले ली है ना, कहीं ना कहीं। एक बार दिल टूटा, आपका मन नहीं भरा, आपने कहा कोई बात नहीं यार, एक बार तो होता ही है, चल हो सकता है दूसरी बार ये मुझे पसंद कर ले। दूसरी बार भी मटकी लग गई, भैया सजने सवरने चचा पसंद करेंगे। दूसरी बार भी चचा को मटकी नहीं समझ आई, दूसरी बार भी दिल टूट गया। फिर भी मटकी ने हिम्मत नहीं हारी, प्यार था ना कहीं ना कहीं, चल यार तीसरी बार कोशिश करते हैं, क्या पता इस बार मुझे पसंद करे, इस बार इसका दिल मेरे लिए चेंज हो गया हो, इस बार इसे एहसास हो गया। नहीं हुआ। तीसरी बार ठुड्डे खाने के बाद, चीखे चिल्लाए रोए कुछ भी करा, उसके बाद अकल आई है गाइस। अब देख लो, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ना चाह रहे हैं, उजड़ना चाह रहे हैं, जैसे आप उजड़े हैं ना कहीं ना कहीं, अब ये इंसान भी उजड़ना चाह रहा है। उजड़ने दो, कोई सिंपैथी नहीं दिखानी है ऐसे इंसानों को, कोई सिंपैथी नहीं दिखानी गाइस। इंट्यूशन नहीं आ रही तो मैं आपको कैसे कह दूं भाई। एहसास तो दिलाइए कम से कम भाई, एहसास दिलवाइए। सामने वाला भी इंसान है, सामने वाले को भी तकलीफ हुई है, सामने वाला भी रोया है, तो कोई बात नहीं भाई। हम तो रुला नहीं रहे गाइस, कहीं ना कहीं आप तो रो रा के संभल गए हैं, जैसे भी संभले। अब इसे रोना पड़ रहा है तो महादेव जाने, कहीं ना कहीं। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। जिस पर दाव खेल रहे थे उसी ने दिल तोड़ दिया चचा। क्या बात है भैया, काहे छुपा रहे हो, सब पता चल रहा है हमें। थर्ड पार्टी ने जब फीफा लात मारी है ना, तब कहीं ना कहीं अब आंसू निकल रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग, अरे है। बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, दिस कनेक्शन इज वर्थ द वेट। कहीं ना कहीं देख लीजिए क्या मैसेज है। डिवाइन टाइमिंग, जो बहुत बेसब्रे हुए रहते हैं ना, बहुत बेसब्रे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये उनके लिए मैसेज आएगा। डिवाइन टाइमिंग मैटर करती है आपके रिलेशनशिप में। ये डिवाइन टाइमिंग है जो इस इंसान को फीफा लात लगी है, जो ये उछल कर कहीं ना कहीं पता नहीं कौन से ग्राउंड में, वानखेड़े स्टेडियम में जाकर गिरे हैं, कहीं ना कहीं अकल आ रही। डिवाइन टाइमिंग। मैंने कहा ना, आप तो शायद बर्दाश्त कर कर भाई जी गए, कहीं ना कहीं महादेव की कृपा थी आपके ऊपर, आपको संभलना था कहीं ना कहीं, लेकिन अब तेरा क्या होगा कालिया, ये बता भैया। अब डिवाइन टाइमिंग है। महादेव आपको मैसेज दे रहे हैं, अगर आज भी ये सिचुएशन है ना, आज भी चीखे मार मार कर रो रहे हो, आज भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आज भी इस इंसान की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैसेज पढ़ लो। बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, दूसरी तरफ चीज़ों को ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होने दीजिए, क्योंकि आईना आपने दिखा दिया, आपका कर्तव्य, आपका काम पूरा हो चुका है गाइस, आपका काम पूरा हो चुका है, थोड़ा सब्र करना। ये डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आपके सामने आया। दिस कनेक्शन इज वर्थ द वेट, कहीं ना कहीं सब्र के साथ ये कनेक्शन कहीं ना कहीं उस पॉजिटिविटी के साथ वर्कआउट करेगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आपका रोना, आपका परेशान होना, आपका चीखे मारना व्यर्थ नहीं जाएगा। सब डिवाइन टाइमिंग का खेल है, इसलिए कहती हूँ पॉजिटिव रहिए मेरी जान, पॉजिटिव रहिए। दर्द देखिए है, मुझे बर्दाश्त हो रहा है, इसलिए मैं इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट आपको देती हूँ ताकि आपको मोटिवेट कर सकूँ, आपको हील कर सकूँ। ठीक है, बाकी देखिए आपका अपना फैसला है, कहीं ना कहीं आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ इसलिए कहीं ना कहीं बोलती हूँ। ठीक है, तो भाई डिवाइन टाइमिंग का खेल है गाइस सब कुछ। ठीक है, अगर आज भी रो रहे हैं, आज भी परेशान है, आज भी दिल टूटा पड़ा है, कोई बात नहीं, डिवाइन टाइमिंग है। महादेव कह रहे हैं सब्र कीजिए मटकी बूबू, सब्र कीजिए। वो आपका दुख भी दे रहे हैं, आपकी तकलीफें भी देख रहे हैं, आपका रोना भी देख रहे हैं, कुछ व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर होगा गाइस। कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर होती हैं, ना मेरे हाथ में, ना आपके हाथ में, ना आपका रोना, ना मेरा महादेव से प्रार्थना करना। चलिए भाई,
प्लीज महादेव गाइड मी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी एनर्जी। वैसा वर्षा हो सकता है, अगर आपकी शिकायत है ना मेरा एक तरफा प्यार है, पता नहीं वो मुझे प्यार करता है नहीं करता, शायद वो मेरे से प्यार ही नहीं करता, तभी तो उसने थर्ड पार्टी क्रिएट किया। शैली दीदी मेरा दिल टूट गया, किसी का दिल टूटा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी भी एनर्जी है ना देखिए बहुत नेगेटिव एनर्जी है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। या तो आप किसी की वजह से परेशान है, भगवान ना करे कोई शॉकिंग न्यूज़ आपको पता चली है, जैसे कि मैंने कहा है कोई आईसीयू में है, किसी की कोई सर्जरी हो रही है जिस वजह से आप काफ़ी परेशान है, ठीक है। अगर भाई ये प्यार मोहब्बत का मामला है गाइज, आपको ये लग रहा है मेरा प्यार एक तरफा था, उसने मुझे मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं आज शैली दीदी बहुत परेशान हूँ, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, टेम्परेरी है, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आपके सामने आया, वेट कीजिए। रोने धोने परेशान होने से कुछ नहीं होगा, वेट कीजिए, वो इसीलिए कार्ड आया कहीं ना कहीं, ठीक है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, यहाँ पर भी देख लो क्या लिखा है, अब कॉशन की एनर्जी है, देखा क्या लिखा है कहीं ना कहीं, बी केयरफुल नॉट टू ओवर स्पेंड ऑन वांट्स इंस्टेड ऑफ नीड्स। क्या चाहिए आपको गाइस क्या चाहिए, कॉशन पता ना कहीं ना कहीं क्या है, अभी खतरा खतरा है अभी। और किसी के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर कोई हार्ट पेशेंट है गाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है, आपकी फैमिली में कोई है, आप है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, दवाई वगैरह है बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा गाइज, ठीक है। अगर आप ही हार्ट पेशेंट है, बीपी हाई आपका रहता है, तबीयत को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, यहाँ भी कॉशन की एनर्जी है, देख रहे हैं ना ये बोर्ड लगा हुआ है कहीं ना, आगे खतरा है कहीं ना कहीं, खतरा, ये खतरे का कार्ड है। साइन रेड फ्लैक्स, सुबह रीडिंग करी थी उसमें भी ये कार्ड आया था रेड फ्लैक्स का, अब यहाँ कॉशन की एनर्जी आई है, थोड़ा खतरा गाइस, हो सकता है अभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका दिल तोड़ा गया है, हो सकता है बहुत बड़े खतरे से आपको बचाया जा रहा है, बहुत बड़ी मुसीबत से आपको बचाया जा रहा है। कई बार देखिए क्या होता है, छोटी मोटी जो हमें साइन मिलते हैं ना, क्या कहते हैं, दिल की धड़कन बढ़ गई, हार्ट बीट्स बढ़ गई, हार्ट रेट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, सुनते हैं ना ये चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं, ये इंडिकेशन होता है कि भाई संभल जाओ, आंखें खोलो, कहीं ना कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम सामने आ सकती है, ठीक है। अगर कुछ छोटे मोटे साइन दिखाई दे रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये एनर्जी थोड़ी देखिए जिसे कहते हैं ना अवेयर होने वाली, थोड़ा जाग जाओ, अवेयर हो जाओ कहीं ना कहीं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ ऐसे साइन दिखाई दे रहे हैं, मेरा बीपी हाई रहता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो भाई थोड़ा उसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये कार्ड अगर आ गया तो भैया देखिए मुझे नेगेटिविटी फील हो रही है, मैं बहुत कंसर्न रखती हूँ आप सबके लिए, इसलिए बार बार बोल रही हूँ खतरा खतरा खतरा। अगर आज आपका दिल टूटा है ना, आज आपको इग्नोरेंस फील हो रही है, आज आपको रिजेक्टेड फील करा है, तो बहुत बड़े खतरे से आप बच रहे हैं, बस ये मानिए, बस ये मानिए। चलिए प्लीज महादेव गाइड मी, और क्या एनर्जी आ रही है प्लीज महादेव गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। अब ये कार्ड भी ये बता रहा खतरा, थर्ड पार्टी से इस इंसान को कुछ खतरा हो रहा है, अगर ये एनर्जी मैं इस इंसान की लूँ कहीं, देखिए एनर्जी वैसा वर्षा हो सकती है गाइस, मैंने हमेशा कहा है कहीं ना आप देख रहे हैं आपकी एनर्जी पहले आएगी, आप उस इंसान को माइंड में रखकर देख रहे हैं, उनकी भी एनर्जी पिक होगी यहाँ पर, लेकिन एनर्जी वैसा वर्षा हो सकता है वो इंसान भी देख रहे हैं, क्रॉस वॉचर हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ खतरा, ये क्वेश्चन भी है, यहाँ भी मैंने कहा है अगर ये इंसान कोई बीपी के पेशेंट वगैरह है, हार्ट पेशेंट वगैरह है, तो देखिए कुछ खतरे की आशंका यहाँ पर दिखाई दे रही है, हो सकता है ये इग्नोर कर रहे हैं, अब कुछ सामने आया इनके कहीं ना कहीं, भगवान ना करे लेकिन भाई ऐसा है कुछ। चलिए प्लीज महादेव गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा आज रात, क्या है डीप डिजायर प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है डीप डिजायर प्लीज महादेव गाइड मी। देखिए गाइस कहीं ना कहीं विंटर सीजन चल रहा है, यहाँ आपको ठंडा ठंडा पानी भी दिखाई दे रहा है, मैंने कहा जो हार्ट पेशेंट वगैरह है थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है किसी को। लो असेंडिंग की एनर्जी आ गई यहाँ पर, लर्निंग है, एक्सपेंशन है, ट्रांसेंडिंग है, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज, आए है देर आए दुरुस्त है भैया, बैलून राइड करना चाह रहा है कोई भाई किसी ने बहुत उड़ने की कोशिश की है, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की कोशिश की है, किसी ने आपसे बहुत बचने की कोशिश की है, कोई आपके साथ बहुत इरिटेट फील होता था, कहीं ना कहीं उसे लग रहा था यार मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं मेरी फ्रीडम लाइफ को कहीं ना कहीं स्पॉइल किया जा रहा है, किसी ने बहुत सोचा है। बैलून राइड देख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं कोई गोवा वगैरह में हो सकता है भाई जहाँ बैलून राइड वगैरह होती हैं, ये इंसान फिलहाल कहीं गए हुए हैं।
अब ये इंसान सीख रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट पेंशन की तरह मैंने कहा ना, आईना आईना दिखाया इस इंसान को, आईना। सीख रहे हैं कहीं ना कहीं, प्रिपेयर कर रहे हैं यूनियन के लिए, न्यू फेज आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कैसे आऊँ, क्योंकि देखिए ये बैलून राइड है, आपको पता है बहुत ऊंची तक जाती है। आपने, मैंने तो कभी की नहीं, आप में से किसी ने किया बताइएगा, पता है बहुत दूर तक जाती है, यानी बहुत दूर जा चुके हैं ये इंसान। किसी के लिए 3 महीने तो देखिए बहुत छोटा पीरियड है, हो सकता है 2-3 साल से किसी की बातचीत नहीं हुई है। ठीक है, अब उससे कम का समय है तो आप लीजिएगा। अभी मैंने टैरो यहाँ पर यूज़ नहीं किया, एक ही एनर्जी आई है 3 नंबर की। अब 3 हफ्ते हैं, 3 महीने हैं, 3 साल अपने हिसाब से लेने की ज़रूरत है। अभी एक ही कार्ड है, बहुत लंबा टाइम हो गया। अब न्यू फेज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं यूनियन की, कैसे आए आपकी तरफ। क्योंकि इन्हें अब आपके साथ यूनियन करना है भाई, आए है, अब इस इंसान को यूनियन करना है पहले। अब आए है, यहाँ भी न्यू फूल सॉरी फूल की एनर्जी है। देख रहे हैं कहीं ना कहीं हाथ दोनों फैला रखे हैं, पीछे यहाँ पर नदी है। इस इंसान को बिल्कुल भी ये अंदेशा नहीं है डूब जाएगा, जरूरी नहीं इस इंसान को स्विमिंग ही आती हो, डूब भी सकता है, मर भी सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन रिस्क लेना, लीप ऑफ फेथ लेना, उम्मीद, उम्मीद जिसे कहता है ना, उम्मीद, शायद सामने वाला हील हो गया, उम्मीद है कहीं ना कहीं कि शायद सामने वाला संभल गया है, शायद सामने वाला समय के अनुसार खुद को चेंज कर चुका है। तो भाई रिस्क लेंगे, लीप ऑफ फेथ कहीं ना कहीं। भाई अगर आज कोई ट्रैवलिंग वगैरह पर जा रहा है, यहाँ भी मुझे दिखाई दे रही है, या आपके बच्चे वगैरह कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग पर, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को अपनी नज़र के सामने रखिए, थोड़ा चोट वोट लग सकती है, डॉग बाइट, कुत्ता काट सकता है भाई किसी को। आपको या आपके बच्चे को आज थोड़ा बचने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं इस कार्ड को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। अगर कहीं जा रहे हैं तो भाई थोड़ा सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है, ये नहीं कि मुंह उठा के कहीं भी जा रहे हैं, नीचे ठोकर लग जाए कहीं ना कहीं। तो कुछ ऐसा यहाँ पर सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। असेंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। असेंडिंग की कहीं ट्रैवलिंग वगैरह पर, कैंपिंग वगैरह पर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो भाई थोड़ा ध्यान से, अगर बच्चे भी जा रहे हैं ना, तो उन्हें भी थोड़ा बोलिए भाई थोड़ा ध्यान से चलना। ये नहीं कि मस्ती मजाक में कहीं ना कहीं कुछ गिर जाए, कोई चोट लग जाए, कोई कुत्ता काट जाए, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। असेंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। ये एनर्जी क्यों आई है प्लीज, महादेव गाइड मी। असेंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड। मन कर रहा है इसके गुब्बारे में ना पिन चुबो दूं यार, सारा फूट जाएगा कहीं ना कहीं। है 6 ऑफ वांड्स, वही वारे न्यारे कर रखे हैं मटकी ने। बड़े ईगोस्टिक इंसान रहे हैं, बड़े घमंडी इंसान रहे हैं, बड़े जुनून इंसान रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन मैं क्यों आऊँ। किसी के नेम में डबल वी आ सकता है, या सिंगल वी इनिशियल भी हो सकता है। आप या आपके पटन का नाम वी से हो सकता है, विनीत हो सकता है, विनीता हो सकता है, विन्नी हो सकता है। वी इनिशियल मुझे यहाँ पर दिखाई दे, डबल वी भी आ सकता है, चाहे कोई घर का निक नेम ही हो, दिखाई दे। 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये पब्लिक आई में हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, पब्लिक आई में हो सकते हैं, इनके फॉलोवर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, डेजिग्नेशन अच्छा हो सकता है, पोस्ट अच्छी हो सकती है, पर्सनैलिटी अच्छी हो सकती है, चाहने वाले बहुत होंगे फॉलोवर्स, या इस इंसान के पास ऑप्शन भी बहुत हो सकते हैं गाइस, ऑप्शन भी बहुत हो सकते हैं। ठीक है, ये इंसान ऐसा है जिन्हें इनके वर्क प्लेस पर काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है, काफ़ी वाहवाही होती है। ठीक है, और इर्द गिर्द कहीं ना कहीं मधुमक्खियाँ या ततैयाँ इनके घूमते ही रहते हैं। अब ये मेल हो फेल हो अपने हिसाब से लीजिएगा। जिसे कहते हैं ना एक इंसान ईगो में जीता है। मेरे पास क्या कमी है, मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास तो शोहरत है, मेरे पास तो पर्सनैलिटी है, मैं तो जिसे चाहूँ अट्रैक्ट कर लूँ, मैं तो जिससे चाहूँ शादी कर लूँ। समझ रहे, कुछ होता है ना, एक ईगो फैक्टर कईयों में होता है, इस इंसान के अंदर भी रहा है गाइस। इस इंसान को भी रहा है, मुझे किस चीज़ की कमी है, मेरे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हाइट है, फेस है, लुक्स है, पर्सनैलिटी है, ब्रांड है, कहीं ना कहीं सब कुछ है, तो मुझे किस चीज़ की कमी है भैया। कमी तुझ में दिमाग की है। 6 नंबर, जून का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है भाई, आना तो चाह रहे हैं गाइस। ये कार्ड ही शादी का है कहीं ना कहीं, और हाल फिलहाल में किसी ने कोई शादी अटेंड करी है गाइस। आपने कहीं करी है, इन्होंने कहीं करी है। अगर किसी ने शादी या पार्टी कोई अटेंड करी है, मैं ये खास मैसेज उनके लिए, ठीक है, कोई शादी या पार्टी आपने अटेंड करी है, कोई आपने ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा रहा है, आपने कोई वीडियो वगैरह लगा दी कहीं ना कहीं, या कोई डीपी वीपी लगा दिए, खासकर शादी में चमकीले कपड़े पहनते हैं कहीं ना कहीं। भाई इनकी नज़र पड़ी है आपके ऊपर गाइस, और नज़र ऐसी पड़ी है कि नज़र ये इंसान हटा नहीं पा रहा, या हटा नहीं पा रही, अपने हिसाब से लीजिएगा। सीक्वेंस वाला कपड़ा होता है ना, सीक्वेंस, सितारे मोतियों वाला, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इस रिश्ते पर काम करना है इस इंसान को, लेकिन ईगो इतनी है कि मैं क्यों जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्यों नहीं जाऊँ, क्यों तो इन्हें पता है क्यों जाऊँ, क्योंकि इन्हें आईना दिखा दिया आपने, कैसे जाऊँ। क्योंकि देखिए ये कार्ड कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट मैनेजर हो सकते हैं ये इंसान कोई भाई। अब मैं यही कहूँगी, चाहने वाले बहुत हैं गाइस इस इंसान के,
ये कोई डांसर मॉडल भी हो सकते हैं, ये भी एनर्जी पिक हो रही है। कोई डांसर है, मॉडल है, या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया इस इंसान ने, कुछ विक्ट्री मिली है, कुछ मिला है इस इंसान को। आना तो चाह रहे हैं लेकिन वही है भाई, ईगो भरी पड़ी इस इंसान का। वीनस का कार्ड है, रोमांटिक फीलिंग्स भी आपके लिए डेवलप हो रही हैं, पर आए तो कैसे आए। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। शादी का कार्ड है, ये कमिटमेंट का कार्ड है। ये कार्ड है कि अब आपसे शादी के बारे में बातचीत करनी है इस इंसान को। यहाँ कोई लोलो चोपो वाली एनर्जी नहीं आई है भाई। कोई रिश्ता आ सकता है आपके घर में शादी के लिए गाइस, ठीक है। आपके घर में कोई शादी का रिश्ता आ सकता है, कोई शादी की बात चल सकती है, और काफ़ी दूर देश से रिश्ता आता मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि असेंडिंग की एनर्जी है, ठीक है। अचानक कोई रिश्ता आ सकता है गाइस। कोई सोशल मीडिया पर आपको अप्रोच कर सकता है, किसी का कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको मिल सकती है, ये भी एनर्जी आ रही है। कोई आपके काम से बड़ा प्रभावित हो रहा है, आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके लिए कोई तालियां बजाता मुझे दिखाई दे रहा। तालियां तो नहीं बजा रहा, लेकिन हाँ मन ही मन में खुशी हो रही है कि हाँ यार कुछ तो किया इसने। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है कहीं ना कहीं, जिसे कहूंगी अगर मैं ये कहूँ आपकी भी एनर्जी है ना कहीं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों हाथ है ना कहीं देखें, इसमें यहाँ भी वी बना रखे दोनों हाथों से, जिसे कहते हैं ना आई एम वॉन, मैं जीत गई या मैं जीत गया कहीं ना कहीं। क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से निकलकर आज अब 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वहाँ देखिए शक्ल पे 12 बज रहे हैं, शक्ल पे क्या 12 बज रहे हैं, मैं तो कहूँगी मरते मरते बचे हैं। और यहाँ पर देख ना, ड्रेसिंग सेंस देखिए, अटायर देखिए, पर्सनैलिटी देखिए, पैशन देखिए, एनर्जी देखिए, पोटेंशियल देखिए, और सबसे बड़ी बात है पीठ घुमाना बहुत मुश्किल है गाइस। इस हालत से निकलने के बाद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आप इस एनर्जी में आ सकते हैं गाइस। मैंने कहा ना, जैसे देखिए अगर मैं ये भी कहूँ ना कि कोई बिल्कुल ऐसे हालातों में आपको छोड़कर चला गया कि यार मरती है मर जाए, बचेगी मेरा क्या जा रहा है। देखिए साफ और क्लियर मैसेज आ रहा है यहाँ पर, जिनके लिए आ रहा है वो क्लेम कर देना, जिनके लिए नहीं आ रहा नहीं जा रहा। अब इस एनर्जी से निकलकर अगर आज आप 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ठान लिया, आपने कुछ करने का ख्याल आने लगे, आपको आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, और ये कार्ड साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है सक्सेस प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है। अभी नहीं मिली है लेकिन आने वाले समय में। देखिए अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में यहाँ पर है, क्रिएटिव फील्ड कहीं ना कहीं कोई आपका ऐसा काम है जिसे आप शो ऑफ करते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई तो छुपा हुआ हिडन टैलेंट मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है, वो सामने आने वाला है। जिसे कहते हैं ना हीरे की पहचान जोहरी को होती है, तो ये जोहरी बनने ही नहीं पता आप एक हीरा है, हीरा नहीं है कोहिनूर कहीं ना कहीं। ये इंसान बस इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये आपके साथ सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही देखेंगे, मतलब आगे बढ़ना, एक्सपेंशन की तरफ ही जाएंगे अगर ये आपका हाथ थाम लेता है तो। थी अब कुछ भी मान लीजिए भाई यहाँ पर। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी आपके लिए तालियां पीट रहे हैं कहीं ना कहीं। देखे तालियां तो आजकल कोई नहीं पीटता, लेकिन हाँ थोड़ा इस इंसान को सदमा जरूर लगा। मैंने कहा ना आईना मैं हूँ कहीं ना कहीं, मुझे ये अप्रिशिएशन मिलता है, मेरे चाहने वाले बहुत हैं, इसे कौन पूछ रहा है, इसे तो कोई घास भी नहीं डालता, मेरे पीछे घूमती रहती है, घूमता रहता है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं है, मेरे ऊपर बैठी है, मैं रोटी दूंगा खा लेगी, मैं कपड़े लेके दूंगा पहन लूंगी। होता है ना कईयों का कुछ, ये वो वाली एनर्जी है गाइस। औकात दिखा दी है आपने कहीं ना कहीं, मैं बस यही कहूंगी दिखा दी है आपने। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। देखें आई कैन नॉट सी विद यू समवन एल्स। अब ये आपको किसी के साथ देख नहीं सकते हैं गाइस। देख रहे जलनखोर इंसान की आशिकी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। देखिए सक्सेस हमेशा सक्सेस होती है। सक्सेस का मतलब ये ही नहीं है कि आप महीने के 50,000 कमा रहे हैं। इस कार्ड का मतलब ये ही नहीं है कि आप कुछ कर ही रहे हैं। इस कार्ड का मतलब ये है कि आप सब्र में आ गए हैं, सब्र में। मैंने कहा ना 3 ऑफ सॉर्ड्स है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 3 2 जा 6 जंप देख रहे हैं, 3 2 जा 6 कहीं ना कहीं 6 नंबर की एनर्जी जंप देख रहे हैं। तो वो जो जंप आपकी लगी, जब भी तो मैंने कहा डबल विक्ट्री। यहाँ पर एक वी इनिशियल नहीं है, डबल आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर इस लड़की के भी दोनों हाथ मिलाओ तो ट्राई जिसे कहते हैं कहीं ना कहीं। देख रहे हैं 3 वी बन रहे हैं यहाँ पर। तो भैया अब यहाँ पर वी फॉर विक्ट्री कहीं ना कहीं, वी फॉर वीजा है, कुछ भी मान लो कहीं ना कहीं। अब देख लीजिए आपके सामने जी, आई फियर दैट आई लॉस्ट यू। समझ गए हैं ये समझ गए हैं। किसी ज़माने में इस इंसान के पास ऑप्शन थे, आज आपके पास ऑप्शन है, और ये आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं। आई फियर दैट आई हैव लॉस्ट यू। अब ये कहेंगे आंसू यहाँ पर मगरमच्छ वाले। भाई आंसू तो गाइस आंसू हैं, ये मगरमच्छ वाले, लेकिन ये मगरमच्छ वाले आंसू नहीं है कहीं ना कहीं।
मैंने कहा है ना, जो हंसकर सह गई वो किसी दिन रोई भी तो होगी। बस ये चीज़ इस इंसान को आज समझ आ रही है। मुझे नहीं पता ये बार बार मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है, किसके लिए निकल रहा है। जिसके लिए निकल रहा है क्लेम कीजिएगा। आई फियर दैट आई हैव लॉस्ट यू। डर है, डर। डर बहुत बड़ी चीज़ है गाइस। इन्हें लग रहा है इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। इन्हें लग रहा था क्या ही कर लेगी भैया, रो धो के मेरे पीछे ही आएगी घूम फिर के, जैसे रखूंगा रह लेगी कहीं ना कहीं। भाई हुआ नहीं ना कहीं ना कहीं। महादेव को कुछ और पसंद है भाई, महादेव कुछ और चाह रहे थे गाइस। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल 6 ऑफ वॉन्ड। देखिए कार्ड कहीं ना कहीं बता, जैसे म्यूजिशियन, ब्यूटी आर्टिस्ट कुछ ऐसे होते हैं ना, मैंने कहा कोई टैलेंट है आपके अंदर गाइस, वो टैलेंट आपका शो ऑफ हो रहा है आजकल, या तो हो चुका है या होने वाला है। आने वाले आप टाइम में देखिएगा। मैं यहाँ पर 6 वीक्स की एनर्जी लेकर चल रही हूँ। अब देखिए हर इंसान का डिवाइन टाइमिंग है। ये जो विक्ट्री आपको मिलने वाली ये भी डिवाइन टाइमिंग पर, किसी के लिए 6 दिन में भी हो सकता है, किसी के लिए 6 घंटे में भी हो सकता है, किसी के लिए 6 हफ्ते भी लग जाएंगे, किसी के लिए 6 महीने भी लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ कार्ड ही डिवाइन टाइमिंग का। लेकिन कुछ ना कुछ आप अचीव जरूर करने वाले हैं, मैं आपको ये बता सकती हूँ। देखिए गिनीज बुक में तो नाम नहीं लिखा जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ अचीव, जिसे कहूँगे स्टार सीड वाली एनर्जी। पॉपुलर हो रहे हैं आप, आपकी पहचान हो रही है, आप अपनी पहचान बना रहे हैं भाई, जिसे कहूँगे ना आपके नाम से जाना पहचाना जा रहा है। हाँ भाई इस नाम का बंदा बंदी है, वो ये काम करता है, उसका ये काम है, जो भी आपका काम है। जो भी काम है, एप्रिशिएशन मिल रहा है आपके लिए, क्लैपिंग होगी, विक्ट्री आपको मिलने वाली है। और मैंने कहा किसी के लिए फॉलोवर्स बढ़ने वाले हैं गाइस। अगर कोई अपना पेज वगैरह बनाने के बारे में सोच रहे हैं भाई, आपके फॉलोवर्स बढ़ने वाले हैं आने वाले समय में गाइस। आपके काम को सराहा जाएगा, कहीं ना कहीं आपको भी पसंद किया जाएगा। मैंने कहा ना, अगर कोई क्रिएटिव काम है आपका, कोई म्यूजिशियन है, म्यूजिक आर्टिस्ट है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाते हैं, कहीं ना कहीं मॉडल है, डांसर है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। आंसू आ जाते हैं जब तुम्हारी याद आती है। दूसरी बार ये एनर्जी आई है, दूसरी बार। और आंसू आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ भी आंसू हैं, ग्रीन कलर के हैं। ये तो खैर मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर असली आंसू हैं। समझ नहीं आ रहा ना ये हो क्या रहा है, समझ आ ही नहीं रहा। आईना दिखाया किसी को भाई, मैं तेरे पीछे नहीं हूँ, मुझे तेरी धन दौलत से प्यार नहीं है, मुझे तेरे रुतबे से प्यार नहीं है, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार नहीं है, मुझे प्यार तुमसे था। लेकिन ठीक है, वो भी इस इंसान को नहीं समझ आया, तो भाई ठीक है निकलो। I love you because you have your heart and mind in the right place। आए हाय मटकी वो क्या कार्ड निकला भैया, वारे न्यारे कर रखे हैं भैया। हर हर महादेव। यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है, यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है, ये मेरे सबसे मुश्किल वक्त की ताकत है। देखिए कार्ड का क्लैरिफाई भी महादेव ऐसा दे देते हैं, कभी कभी तो अपनी मटकी बूबू पर इतना प्यार आता है, क्या करूं। आई लव यू बिकॉज यू हैव योर हार्ट एंड माइंड इन द राइट प्लेस। इन्हें पता है, इन्हें पता है ये आपको पसंद क्यों करते हैं। ये आपको पसंद इसलिए करते हैं, इन्हें पता है कहाँ तो आपको अपना दिल लगाना है और कहाँ आपको अपना दिमाग लगाना। राइट प्लेस कहीं ना कहीं इस समय जो आपका राइट प्लेस है, जो कंफर्ट जोन है, वो आपका करियर, फाइनेंस, बिजनेस, जो भी आप काम करते हैं, चाहे आपकी फैमिली क्यों ना हो, ये इसलिए आपको पसंद करते हैं। मैंने कहा ना 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से डायरेक्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मटकी वो भैया क्लैपिंग बनती है गाइस, क्लैपिंग बनती है। इस एनर्जी से निकलकर आज आप इस एनर्जी में है, क्लैपिंग बनती है कहीं ना कहीं। जंप है ये ऐसे इंसानों को मुंह तोड़ जवाब है जो बिल्कुल ये सोच के बैठ जाते हैं मेरे बिना कहाँ जाएगी, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है भैया, मेरे दम पर है जो भी है। कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है मटकी अपने दम पर है, जो भी है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं गाइस, चाहे 10,000 कमा रहे हैं, चाहे 5,000 कमा रहे हैं, या 5,000 कमाने के लिए आप तैयारी जरूर कर रहे हैं। तेरी यादें, तेरी बातें बस तेरे ही फसाने हैं, हाँ कबूल करते हैं हम तेरे ही दीवाने। अब कबूलनामा तो आएगा ही भाई। देखिए आजकल गाइस कलयुग का ज़माना है। देखिए मैं तो साफ और क्लियर बोलती हूँ, कलयुग है कहीं ना कहीं। क्या बोलूँ, बस शब्द नहीं आ रहे, बस यही कह सकती हूँ भाई। हाँ आंखें खोल दिया आपने इस इंसान की, बस यही समझ लीजिए, आंखें खोल दिया गाइस। कलयुग है कहीं ना कहीं भाई। पहचान बना रहे हैं आप अपनी, आप अपने गोल सेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इस इंसान की नज़रों में भी वैल्यू बढ़ रही है आपकी। अभी समय ठीक नहीं है। अरे ठीक तो समय चचा तुम्हारा आ नहीं रहा, तुम बस क्या ही इनकी हवा खराब हो रही है। पलट, वो पलट वाला सीन था ना, वो उसमें पलट कहीं ना कहीं सैनेरीटा वाला, कहीं ना कहीं DDLJ में ये वही एनर्जी। पलट मटकी पर पलट कहाँ, मटकी को होश भैया, मटकी को होश नहीं है। सीक्वेंस की स्कर्ट पहन के मटकी
मजे ले रही है भैया जिंदगी के। कौन चचा, कैसा चचा, मुझे कोई चचा वचा याद नहीं है शैली। जल्दी टूटने वाले नहीं थे हम, बस कोई अपना बनाकर तोड़ गया। मैंने कहा ना, हाईली एरोगेंसी वाला बंदा बंदी जो भी है, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास ऑप्शन, मेरे पास किस चीज़ की कमी है। जिसे चाहे पसंद कर लूँ, जिससे चाहे शादी कर लूँ, कोई भी मुझे हानि मना नहीं कर सकता कहीं ना कहीं। भाई ठीक आपने कहा ठीक है भाई, टिट फॉर टैट हम भी दिखाएंगे। वही जिसे कहते हैं ना, समय आने दीजिए। सबके ताने याद कर रखे हैं, समय आने दीजिए, बताएंगे भाई हमें भी क्या क्या बुरा लगा था। तो ये बिल्कुल सेम एनर्जी निकल कर आई है। लठ गाड़ दिया मटकी ने, दिल मेरा खुश हो गया, बाग बाग क्लेम करते हैं। चलिए भाई, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। भाई ये कार्ड साफ साफ मुझे इंडिकेशन दे रहा है इंसेंटिव बड़ा। आप चाहे आप बताएं या ना बताएं, भाई मैं कोई हिस्सा विस्सा नहीं मांग रही हूँ गाइस। आपकी पदोन्नति हुई है, आपको मिला है, तो देखिए बहुत अच्छी बात है। मैं कोई हिस्सा विस्सा, मैं बिल्कुल लालची इंसान नहीं हूँ, लालची महिला नहीं हूँ मैं। लेकिन हुआ है तो बताइएगा जरूर। एप्रिशिएशन है, इंसेंटिव है, इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको मिला है जिसमें कह सकते हो कि हाँ यार शैली भाई मेरे 500 रुपये बढ़ गए, 1000 रुपये बढ़ गए, 2000 बढ़ गए, कुछ ना कुछ हुआ है गाइस। नहीं हुआ तो होने वाला है। अब मैंने आपको आपका प्रोफेशन बता दिया। जो भी आप काम करते हैं, कहीं ना कहीं रुतबा, वैल्यू आपकी बढ़ने वाली है या बढ़ चुकी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। चचा अपने पीछे काफिला लेकर घूमते थे गाइस, ये काफिला लेकर घूमते थे। अब पता चल रहा है काफिले नहीं, कहीं ना कहीं फीपा लात मार दी, उड़ो निकलो यहाँ से। हेल्दी चॉइस, क्या बात है भाई। बड़े बादाम शादाम रखे हैं यहाँ पर तो भाई। कौन कौन से फ्रूट हैं यहाँ पर, तो ब्लैकबेरी है कहीं ना कहीं, और अंजीर वंजीर रखी है, पिस्ता विस्ता रखा है, और चिया सीड रखे हैं। चचा सेहत बना रहे हैं भाई क्या। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। भाई अभी तो ये इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा थोड़ा घमंड है, ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, घमंड। घमंड किस चीज़ का इन्हें डर है कि भाई आपको तो खो ही दिया कहीं ना कहीं, आपने तो मुंह फेर ही लिया है, आप तो अपनी लाइफ में बिजी हो गए, तो क्यों ना इंसान आपको इम्प्रेस करने के लिए अपना थोड़ा हेल्थ वेल्थ पर ध्यान दे भाई। ये बंदा बंदी जो भी है ना, मैंने कहा ये अपनी हेल्थ पर बड़ा ध्यान देते हैं। अंजीर, पिस्ता, बादाम, अंगूर बंगूर बड़ा खाते रहते हैं ये इंसान। देखे चिया सीड्स वगैरह रखे हैं यहाँ पर, पंपकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, देखे कितने सारे सीड्स रखे हैं यहाँ पर। आए है दारा सिंह यही बनेगा कहीं ना कहीं। हेल्थी चॉइस। इन्हें लग रहा है आजकल आप बड़ा ध्यान दे रहे हैं। भाई मैं ये भी बता दूं, आने वाले समय में गाइस कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो रही है, आप अपनी डाइट पर भी बहुत ध्यान देंगे, और किसी को देने की भी ज़रूरत है गाइस। ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स है ना, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि अप्रिशिएशन मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है बाहर से, तो भाई आप बिल्कुल टेंटिंग पेंटिंग करके खड़े हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरा तो 0 फिगर है, फलाना ढिंकाना, और अंदर से ब्लॉकेज आ रही है कहीं ना कहीं। ये साफ साफ मैसेज है कहीं ना कहीं, मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा माइंड वहीं पर जा रहा है कहीं ना कहीं। हेल्थ का बिल्कुल भी किसी को, जिसे कहूँगी ना, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है गाइज यहाँ पर। थोड़े बहुत भी साइंस अगर आपको फील होते हैं ना, थोड़े बहुत भी, मेरे तो गैस का दर्द है, मेरे तो मैंने ये खा लिया, मैंने वो खा लिया, लिम्का पी के सही हो जाएगा, और गैसो फास्ट पी कर किसी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कामयाबी अपनी जगह है, पर्सनैलिटी अपनी जगह है, 0 फिगर अपनी जगह। अंदर से भैया अंजर पंजर मत बनाओ शरीर का, अगर अंदर से अंदर पंजर हो गया तो बाहर की डेंटिंग पेंडिंग रखी रह जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। आने वाले समय में आपको हेल्दी डाइट लेनी है, और इस समय भी किसी को मैसेज दिया जा रहा है, ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ वेल्थ का, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी पिस्ता बादाम खाइए, लेकिन जो हेल्दी डाइट होती है वो कीजिए। अब नॉन वेज खाते हैं नॉन वेज, और जो भी लेते हैं वेज हैं तो वेजिटेरियन डाइट, लेकिन किसी को लेने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए भाई, इन्हें लग रहा है आजकल अपनी डाइट वाइट पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं, बड़ा चमक रहे हैं, बड़ा निखर रहे हैं आप कहीं ना कहीं। हेल्थ भी अच्छी हो गई है, पर्सनैलिटी भी अच्छी हो गई है, अप्रिशिएशन भी मिल रहा है। मटकी कहाँ खा रही है, पूछना चाह रहे हैं आपसे, कहाँ है बताएं मटकी भैया। प्लीज महादेव गाइड मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। कोई डाइटिशियन हो सकता है, या किसी डाइट को आपको फॉलो करने की भी जरूरत है गाइज यहाँ पर, या आने वाले समय में आप करेंगे भी।
मोहब्बत तो छोटा सा लफ्ज़ है, मेरी तो जान बसती है आप में। आए हाय भैया, आज तो बिल्कुल इमरान हाशमी बन के रहेंगे। मोहब्बत तो छोटा सा शब्द है, इनकी जान बसती है आप में गई जान। जैसे ये दिखा रहे हैं ना मेवे 10 तरह के, पम्पकिन सीड्स और चिया सीड्स और कौन कौन से सीड्स कहीं ना कहीं, तो भाई ऐसे ही आप इनके लिए एक सीड है गाइस। जान बसती है इस इंसान की आप में। अच्छा जी, जान बसती तो भैया बिल्कुल मरने के लिए काहे छोड़ गए थे, काहे नहीं पूछा 3 साल तक कहाँ है मटकी, कहाँ चल रहा है मटकी में। इन्हें उम्मीद नहीं थी ना, इन्हें लगता रोते धोते मेरे पास आएगी कहीं ना कहीं। हुआ नहीं, होगा भी नहीं। लड़ते भी तुमसे हैं, मरते भी तुम पे है। आई लव यू। आए हाय, लड़ते भी तुमसे हैं, मरते भी तुम पे। मरते नहीं हो, तुमने तो मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी भैया। मरते भी तुम पर, ये कैसा मरना। इससे तो अच्छा है एक बार मार दो कहीं ना कहीं। मरते भी तुम पर है, झूठा इंसान। थोड़ा समय दो मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग ठीक नहीं है। दिमाग इसलिए ठीक नहीं क्योंकि इन्हें लग रहा है इन्हें आपको खो चुके हैं कहीं ना कहीं। तो भाई मैंने कहा ना, ये कार्ड एक्शन का है, लेकिन एक्शन में यहाँ पर ईगो भी है गाइस, घमंड भी है कहीं ना कहीं। आज भी ये इंसान थोड़ा अभी पागलपन के दौरे से सर्वाइव कर रहे हैं। इतना एटीट्यूड ठीक नहीं। आए हाय, इन्हें लग रहा है मटकी एटीट्यूड में है गाइस कहीं ना कहीं। और एटीट्यूड क्यों ना दिखाए भैया, क्या घुइया छिल तेरे पीछे आगे घूम के। इतना एटीट्यूड ठीक नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुर्गे आ जाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ना शक्ल है ना अकल है कहीं ना कहीं फिर भी पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। समझो, कोई बात नहीं, समझो भाई। देखिए ये कार्ड बार बार मेरी निगाहों के आगे छा रहा है। ये इसके नीचे आया है हेल्थ 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 हेल्थ, कहीं ना कहीं बार बार बोल रही हूँ। कुछ भी साइंस दिखाई देते हैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। देखिए अब यहाँ पर कोई नन्ना चूचा नहीं है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कोई 20 साल 30 साल का है, 40+ अगर कोई है यहाँ पर तो भाई थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो उनके लिए जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है गाइस ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बार बार मेरी जान बोलती हूँ क्योंकि आप सबसे बहुत प्यार है, इसलिए कंसर्न दिखाती हूँ। वरना मुझे क्या मतलब, ये बताओ क्या मतलब। ना आपको मेरे से कोई मतलब, ना मुझे आपसे कोई मतलब। जानते तो है नहीं लेकिन जुड़े हैं प्यार से, लगाव से कहीं ना कहीं। हमारी एक डिवाइन फैमिली है, ठीक है भाई। पद्मा जी हैं कहीं ना कहीं, 7 तारीख को शपथ समारोह है उनका, उन्हें शपथ दिलवाई जाएगी। बहुत खुश हैं। और मेरे पास मैसेज आया था, उनसे कहा शैली पूरी डिवाइन फैमिली को बताना कि मेरा शपथ समारोह है भाई, आप सब उन्हें विश करना, ब्लेसिंग देना ठीक है। वैसे तो 7 तारीख को है, अभी तो 2 दिन है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू उनके माइंड में जो भी पर्सन है, वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा आज रात, क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज महादेव गाइड मी क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज महादेव गाइड मी। ट्रू इंटेंशन में देगा है, मैकेनिक की एनर्जी है, क्या बात है तो भाई मैकेनिक हो सकते हैं किसी के लिए इंसान गाइस। अब सबके लिए तो मैकेनिक होंगे नहीं, किसी के लिए इंसान मैकेनिक हो सकते हैं। या मैं ये कह सकती हूँ जो गाड़ी ठप हो गई ना, जो रिश्ता कहीं ना कहीं ठप हो गया, उसे सही करना, जिसे कहते हैं ना गाड़ी ठप हो गई, गाड़ी चलते चलते बंद हो गई, तो मैकेनिक को बुलाया जाता है सही करने के लिए। तो भाई ऐसी इस इंसान को लग रहा है रिश्ता ठप हो गया है, रिश्ता बंद हो चुका है, रिश्ते में फ्यूल की ज़रूरत है, इंजन की ज़रूरत है, पेट्रोल की ज़रूरत है, डीजल की ज़रूरत है। और ये इंसान अपनी इंजीनियरिंग दिखाएंगे। और किसी के लिए इंजीनियर हो सकते हैं अब मैं ये नहीं कहूँगी कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे हैं, किसी के लिए इंजीनियर भी इंसान हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, पढ़ लेते हैं। कंसीडर ए करियर एज ए मैकेनिक इन ऑटोमोटिव रिपेयर टेक्नो, भाई कोई टेक्नीशियन वगैरह भी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन हो सकते हैं, मैकेनिक फील्ड से हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो सकते हैं ये इंसान। किसी के लिए मैसेज आ रहा है क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल फील्ड है, तो भाई ये इंजीनियर कोडिंग वोडिंग करते हैं अपने। मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन कोडिंग वोडिंग का कोई काम होगा इस इंसान का। बाकी इंजीनियर वगैरह की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। इंजीनियर होके भी ये काम कर रहे हो, कोई लाज लज्जा शर्म नहीं है इस इंसान को भाई बस मैं यही कहना चाहूँगी, जो गाड़ी ठप हो गई ना जीवन की प्यार की, उसे सही करना चाह रहे हैं कैसे, अपनी टेक्निकल नॉलेज से। अब जो भी इंसान कहीं ना कहीं कोई भी टैक्टिक यूज़ करेंगे, इस इंसान को ही पता होगा, जो भी इंसान यूज़ करें, लेकिन करना चाह रहे हैं गाइस भाई। किसी की आज चलते चलते गाड़ी ख़राब हो सकती है, या आज आपकी गाड़ी मैकेनिक के पास गई हुई है, तो थोड़ा रीडिंग को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है गाइस। आप अपनी गाड़ी सही करवा रहे हैं, या आप में से कोई मैकेनिक है, मैकेनिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। मैकेनिक की एनर्जी को क्लैरिफाई, कैप लगाते हैं ये इंसान, मुच्छर दड़ियल दोनों हो सकते हैं गाइस हाथ काले पीले हो रखे हैं। मैकेनिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। मैकेनिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल
भैया पहले दिमाग तो सही कर ले, गाड़ी तो तू तभी सही करेगा। आए हाय क्या बात है भाई, गाड़ी की सफाई कर रहे हैं, बैठ के आएंगे मम्मी जी को बिठा के। और भैया शादी का जोड़ा आ रहा है, सुहाग का जोड़ा, आई वना मैरी यू, अंगूठी भी दो दो, एक नहीं है, एक नहीं है मटकी, रिंग भी दो। मुझे लग रहा थर्ड पार्टी की उंगली से छीन ली इस इंसान ने, जो थर्ड पार्टी ने फीफा लात मारी ना इस इंसान को, मुझे लग रहा उंगली भी छीन ली इस इंसान ने, उंगली ना रिंग भी छीन ली। मुझे लग रहा है कि भैया मटकी कोई पहनाएंगे, अगर गुस्से में आपने एक रिंग फेंक दी तो भैया दूसरी ज़बरदस्ती पहनाएंगे। नहीं, अब आपसे शादी करनी है गाइस, शादी, समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय ले रहे हैं गाइस। क्योंकि रिश्ते में फ्यूल की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने कहा चलती चलती गाड़ी या चलता चलता रिश्ता जो ठप हो गया है कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं समझा चुकी हूँ, गाड़ी की सर्विस के लिए मैकेनिकल की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही नहीं लग रहा है रिश्ते में सुधार के लिए इस इंसान को अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। जितना भी इस इंसान के अंदर दिमाग है ना, जो भी चिया सीड्स इस इंसान ने खाए हैं, जो भी फ्लैक्स सीड इस इंसान ने खाए, जो कि मुझे दिखाई दे रहे, सारा दिमाग ये दारा सिंह इंसान पूरी जान लगा देगा। इन्हें आपसे शादी करनी है भाई। हाय हाय, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी और कार्ड क्या आया, आई वना मैरी यू, जिनकी शादी पॉसिबल है भाई। मैकेनिक इंसान आ रहे हैं शादी करने भाई। प्लीज महादेव गाइड मी, मैकेनिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। पहले मालूम न था, आज मैंने समझा, इश्क कहते हैं जिसे, वो है दिलों का सौदा, दिल की धड़कन को भला कैसे कोई कैद करे, ये तो आजाद है जब चाहे जहाँ है भरे, उसके रास्ते में खड़ी क्यों कोई दीवार करे, उसको हक है वो मुझे प्यार करे या न करे। ओए होए भाई, गाना नहीं गाती हूँ, आप सबकी शिकायत आ जाती, शैली गाना नहीं गाया यार, मैंने सोचा रोतड़ा गाना गा ही दें यार। जब मेरे आंसू निकल रहे हैं तो आप सबके काहे नहीं निकलेंगे? नहीं भाई, ऐसा काम नहीं चलेगा। चलिए मैकेनिक देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। मैकेनिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, मैकेनिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, देखते हैं भाई मैकेनिक अंकल क्या कहना चाह रहे हैं टोपी लगा के। आई लव यू बिकॉज यू हैव योर हार्ट एंड माइंड इन द राइट प्लेस। भाई दूसरी बार ये एनर्जी आई है गाइस, दूसरी बार आपको पसंद करने का रीज़न ये है क्योंकि इन्हें पता है कहाँ आपको अपने दिल का यूज़ करना है, कहाँ दिमाग को यूज़ करना है। जिसे कहते हैं सही समय पर, जिसे कहते हैं ना सही समय पर सही चीज़, जो इंसान कहीं ना कहीं अगर उसे कहते हैं यार सही समय पर इस इंसान ने मौका मारा है, तो इन्हें लग रहा है कि ये जो मैं बार बार कह रही 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकलकर आपने अपना दिमाग कहाँ सेट कराएगा, ये अब आपको ही पता होगा। ये मुझे नहीं पता इस एनर्जी से निकलकर आप क्या बने हैं, क्या आपकी पोस्ट है, क्या आप काम कर रहे हैं, क्या आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, क्या आपको सक्सेस मिली है, मुझे नहीं पता। लेकिन इस इंसान को पता है इस एनर्जी से निकलकर, इस एनर्जी में जो आप टैपिंग कर चुके हैं ना, इन्हें पता है दिमाग और दिल का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको अच्छी तरह पता है। इसलिए ये आपको पसंद करते हैं, इसलिए पसंद करते हैं कि दिल लगाया, ठीक है दिल लगाया, टूट भी गया, वो भी बर्दाश्त किया, लेकिन आज कहाँ है भाई? अब आपको ही पता होगा आप कहाँ है, क्या आप कर रहे हैं भाई। जो एनर्जी आ रही है मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। हमें एहसास भी नहीं हुआ और तुम हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत बन गए। है मैकेनिक अंकल क्या बात है, ज़रूरत बन गए। जब तुम हमारी ज़रूरत है तब क्या हुआ भैया? आई लव यू बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड मी अलॉन्ग विद माई पास्ट, नो क्वेश्चन आस्क्ड। भाई हो सकता है इनका कोई पास्ट रहा हो क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है गाइस। पहले से डिवोर्स ही रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी रही है कहीं ना कहीं, या आपको पता हो, या आपने इस इंसान के पास्ट के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, बस इस इंसान से दिल लगा लिया। होता ना कई बार, जब कहते हैं दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। अब मैं आपको गधा नहीं बना रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। हो सकता है इनका कुछ पूछा ही ना हो पास्ट वास्ट के बारे में, आपने बस दिल लगा लिया कहीं ना कहीं, और इस निर्दय इंसान ने फिर भी दिल तोड़ दिया। ये लाज लजम शर्रा, क्या बोल रही हूँ मैं, लाज लज्जा शर्म इस इंसान को कुछ नहीं आई कि सामने वाले ने कुछ नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा पास क्या है, घर वाले क्या है, क्या करते हो, क्या नहीं करते। ले भैया लिया छुरा। लव मैरिज की एनर्जी, अभी आपसे लव मैरिज करना चाह रहे हैं भाई। अब आपकी इस इंसान, किसी के साथ हो सकता है इस इंसान से आपकी लव मैरिज हुई है गाइस,
अगर ये आपके स्पाउस वगैरह है, कहीं ना कहीं आपका इनके साथ कोई पंगा वंगा चला, हो सकता है लव मैरिज की हो इन्होंने, आपसे बताया ना हो, घर में छुपा रहे हो कहीं ना कहीं, अब आपको पता होगा क्या है। शायद यही हमारी किस्मत में है। तो अभी तो गाड़ी को लेकर खड़े हैं मैकेनिक, मैंने कहा ना टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, टैक्टिक, निंजा टेक्निक जो है कि भाई कैसे रिश्ते में सुधार आ सकता है, कैसे आपको मनाया जा सकता है कहीं ना कहीं। तो अभी तो किस्मत कोई कोस रहा है ये इंसान। लो भैया आ गई, भैया सासू माँ भी आ गई और दीदी दोनों ही आ गई हैं गाइस, किसी ना किसी के लिए ये भी पंगा हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा। पता नहीं मम्मी जी रोज़ ही आ जाती है, मम्मी जी को कोई काम नहीं है भैया, कोई सीटी वीटी में दाल वाल बनाओ कहीं ना कहीं, कहाँ तुम पर्चियों में रोज़ निकलते रहते हो। कहाँ से लाऊं मैं ऐसा नसीब जो तुम्हें हमेशा के लिए मेरा कर दे भैया, लाऊं कहाँ से, मम्मी जी से लिखवाऊं और कहाँ से लाऊं भैया, उन्हीं से लेना पड़ेगा नसीब। एक दिल दो जहाँ है हम, तो इन्हें लगता है दिल तो आपका एक है भैया, सब बकवासबाजी है, ये फालतू की बात है। टोपी पहन के हमारे सामने मत करो, तुमने बहुत टोपी पहनाई है, अब तुम्हारी टोपी तुम्हें मुबारक हो। हम बेशक गंजे हो जाएं लेकिन तुम्हारी टोपी कभी नहीं पहनेंगे, बहुत पहनी है तुम्हारी टोपी। दिल करता है लिपट कर तुम्हें बताऊं कि कितनी बेचैनी होती है तुमसे दूर रहकर जीने में, आई रियली मिस यू जान। दिल करता है लिपट कर तुम्हें बताऊं। अरे भैया अब क्यों लिपट रहा है तू काम मकान, जब लिपटने के दिन थे तब तो तुम लिपटे नहीं, अब क्या फ़ायदा एनाकोंडा बनने से भाई, जब अरमान मर गए। काश कोई बहाना मिल जाए तुम्हारे पास आने का, कसम से यार बहुत याद आ रही है तुम्हारी। बहाना, अब भी बहाना चाहिए इस इंसान को भैया, टोपीदार इंसान है ये। बहुत टोपी पहनाई है इन्होंने, बहुत माइंड गेम खेले हैं मटकी के साथ, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। भैया अब भी इन्हें बहाना चाहिए, क्यों? क्योंकि अब आपके पास फुर्सत नहीं है गाइस, अब इन्हें बहाना चाहिए। Everyone has someone special in their life, for me it is you। है अंग्रेजी का बात है भैया, कहीं से क्लासेस व्लासेस ले रहे हैं मुझे लग रहा है अंग्रेजी की। Everyone has someone special in their life, for me it is you। इन्हें लगता है भाई किसी ना किसी की ज़िंदगी में कोई स्पेशल होता है, स्पेशल वन जिसे कहते हैं, इनके लिए आप हैं गाइस। अब देखिए सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं हमें कोनो नहीं पता, एनर्जी आपके सामने है लेकिन हमें लग रहा है सच ही बोल रहे हैं ये इंसान, क्योंकि महादेव एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है चलिए भाई इनके थोड़े प्रेम पत्र देख लेते हैं आज गाइस। क्या चैनल में ऐसे ये पहले ही लटक रहा, शफलिंग तक नहीं करने दे रहे, देख रहे कहीं से भी इस इंसान की आंगे टांगे निकल आती हैं, कोई दीन ईमान नहीं है, कहीं से भी घुस जाते हैं ये। हाय हाय, एवरी मोमेंट आई स्पेंड विद यू इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम्स कम ट्रू। इन्हें लग रहा है जितना भी समय आपके साथ इन्होंने बिताया, जितना भी इन्हें समय मिला गाइस आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने का, आपको रुलाने का, आपको तपाने का, आपका दिल तोड़ने का, जितना भी इस इंसान ने किया इनके लिए इन्हें लगता है जैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है। भैया तूने तो ज़िंदगी जी है भैया, हमारे लिए तो नरक से बदतर रहा भाई। आई थिंक यू आर एंजल, एंजल तो हो ही, 3 ऑफ सॉर्ड्स से 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंजल तो हो ही आप। ग्रह परिवर्तन करती है ना दुनिया आपने ग्रह परिवर्तन नहीं किया, आपने खुद का परिवर्तन किया गाइस। ग्रहों को तो पूछा आपने, खुद का परिवर्तन। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देखिए, मैं ये कह सकती हूँ जब इस इंसान के हाथ कांपते हैं ना, हाथ कांपते हैं, उससे रोटी नहीं खाई जाती, उससे चम्मच नहीं पकड़ा जाता, चम्मच भी ऐसे ऐसे हिलता है जैसे कंपन हो रहा, तो मैं भूकंप आ रहा है उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है, वो इंसान अपने चप्पले बजाता है, अपने बाल नोचता है, उसका मन करता है मैं जी क्यों रहूँ, इतना कुछ करने के बाद भी अगर मेरे साथ ऐसा हुआ मैं जी क्यों रहा हूँ, मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं, मैं तो प्यार डिजर्व करता ही नहीं हूँ। इतनी सारी कमियां हैं कि किसी ने 3 बार मेरे दिल को तोड़ा, इतना बुरा हूँ मैं भैया, रोना आ जाएगा। चलिए इस बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी मानसिक परिस्थिति को बड़े करीब से देखा भाई, जब चम्मच हिलते हैं ना गाइस, कहीं ना कहीं मैंने हमेशा कहा दिल तो कंट्रोल में आ जाता है, दिमाग नहीं आता गाइस दिल तो कंट्रोल में आ जाता है, दिमाग को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ दिल टूटा है ना सब्र कीजिए गाइस। आपको तो रीडिंग मिल रही है, कहीं ना कहीं आप हील भी होते हैं। कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनके पास उन्हें समझ ही नहीं आया था वो लाइफ में क्या क्या करें, उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि वो लाइफ में क्या करें, कैसे हील हों, क्या होगा उनके साथ, उन्हें कुछ नहीं पता था यार, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। हर हर महादेव, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या चैनल मैसेज आ रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए भाई आज एक जैसे कलर के मैसेज आ रहे हैं यार, ये भी दोनों सेम कलर के आए हैं मेरे ख्याल से, देखो सेम सेम, मैंने कहा ना मिरर, वहाँ भी देखा दी गोल्डन मिरर की एनर्जी, दी गोल्डन मिरर की एनर्जी। इस समय आपकी एनर्जी है ना, मुझे नहीं झुकना, इस इंसान की भी ये एनर्जी, इसलिए पिस्ता बादाम खा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी मिरर, यहाँ भी मिरर सोल है, देख रहे हैं दोनों सेम सेम मैसेज आ रहे हैं, कलर सेम है। हो सकता है आप ट्विनिंग भी कर रहे हो आजकल।
वैसे करने लायक है नहीं इंसान ट्वीनिंग वीविनिंग, लेकिन आप कर रहे हो तो भाई क्या करें गाइस। हाय हाय। इवन जस्ट द साउंड ऑफ योर वॉइस मेक्स मी हार्ट बीट फास्टर। देखिए यहाँ भी हार्ट बीट की एनर्जी आ रही है, वहाँ भी हार्ट की एनर्जी है। भगवान ना करे सब कुशल मंगल है, लेकिन हो सकता है कहीं से कुछ ऐसी किसी को न्यूज़ सुनने को मिल जाएगा। इस मेरा बार बार ध्यान आईसीयू 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 जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहे इनकी फैमिली में, आपकी फैमिली में, हम सबकी फैमिली में, लेकिन एनर्जी आ रही है गाइस। या तो ये इंसान पक्का हार्ट पेशेंट है गाइस, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, डायग्नोस हो गई है, ये भी चांसेस हैं कहीं ना कहीं। या कोई आईसीयू में है गाइस, कोई किसी के लिए बहुत ज़्यादा रो रहा है। भगवान सबको ठीक रखे, सबको कुशल मंगल रखे, ठीक है। इवन जस्ट द साउंड ऑफ योर वॉइस मेक्स मी हार्ट बीट फास्टर। अगर ये इंसान आपकी आवाज़ सुन लेना, इनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। भैया तभी तो नहीं सुना रहे हम तुम्हें। दिल की धड़कनें बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना कहीं काबू में करो। यू डोंट नो द रियल मी। इन्होंने कुछ बात आपसे छुपाई है। मैंने कहा 3 ऑफ सोर्ट्स, ठुड्डे खाकर बैठे हैं, कुछ है मामला। इन्हें लगता है अगर रियलिटी आपको पता चल गई तो आप भी ठुड्डे ही मार दोगे। तो कुछ रियलिटी इस इंसान ने छुपाई, इन्हें डर है, इन्हें लगता है कि आप जानते ही नहीं है कि ये इंसान कैसे हैं। तो भैया बता ही दे। इतना एहसान तो कर दे। अब तो मामला ख़त्म ही है कहीं ना कहीं। अब तो मुंह खोल दो, या अब भी गूंगा गुड़ी खाना है तुम्हें। और क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या चैनल मैसेज देना चाहेंगे प्लीज। चलिए भाई ये 2 आ रहे हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। भाई फैमिली इशू है गाइस, यहाँ 2 बार एनर्जी आई हुई है। हो सकता है या तो इंसान फैमिली वाले हैं गाइस, कहीं ना कहीं ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, फैमिली इशू है, या फिर यहाँ पर एनर्जी आई थी इनकी फैमिली का कोई पंगा वंगा है जिस वजह से दूर है। नो कांटेक्ट आप दोनों का चल रहा है, या उनके लिए रीडिंग है जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये इंसान परेशान है, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन आज रात कांटेक्ट कम हो सकता है, कम गाइस, क्योंकि एक ही कार्ड मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, उसमें भी ईगो भरी पड़ी है। एक ही कार्ड है एक्शन का, उसमें भी कहीं ना कहीं ईगो है। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स। ओए होए सारे नेगेटिव कार्ड। भाई किसकी एनर्जी आ रही है यहाँ पर? कोई यार बहुत रोने वाला है। जिसकी भी है मुझे बता देना। देखिए ये ब्रेकअप होता है, टेम्परेरी होते हैं, कोई भी ज़्यादा सीरियस मत हो। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आपके सामने है। अगर ऐसा कुछ होता भी है ना, आपका पार्टनर आज आपका दिल तोड़ देता है, आपको मना कर देता है, आपको रिजेक्ट कर देता है, कुछ भी XYZ बताइएगा ज़रूर, मैं आपको हीलिंग सेंड कर दूँगी, क्योंकि टेम्परेरी है। ये आज रात की एनर्जी है। ये इंसान हमेशा इस एनर्जी में नहीं रहने वाले, इसलिए थोड़ा होपफुल रहिए, समझदार बनिए, ठीक है। तो गाय ये थी आज रात की रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। पॉजिटिव रीडिंग तो नहीं है लेकिन नेगेटिव भी नहीं है गाइस, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि एक्शन वगैरह मुझे नहीं दिखाई दिया। कॉल मैसेज आ जाता है तो भगवान की मेहरबानी है, भगवान को ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 1% व्यूवर्स के लिए कॉल मैसेज मैं कह सकती हूँ, ज़्यादा के लिए नहीं है, इसलिए होपफुल रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, अपना प्यार दीजिए, लाड़ दीजिए, दुलार दीजिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।